नमस्कार, प्रभा साक्षी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अंकित सिंह। अयोध्या यानी कि रामलला की जन्मभूमि, जहां पर आज इतिहास रचा गया है। जी हां, उत्तर प्रदेश के अयोध्या में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अगुवाई में कैबिनेट बैठक हुई है। ये पहला मौका है जब उत्तर प्रदेश के अयोध्या में कैबिनेट की बैठक हुई है। यह बैठक दिवाली त्यौहार की तैयारियों और राम मंदिर के निर्माणाधीन स्थल पर काम की प्रगति की निगरानी के लिए आयोजित की गई थी। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने इसके बाद मीडिया को संबोधित भी किया और बताया कि 14 महत्वपूर्ण प्रस्ताव लाए गए हैं। उनमें पहला प्रस्ताव उत्तर प्रदेश में निर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण की स्थापना का है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि हमने राज्य स्तर पर इस प्राधिकरण को बनाने का निर्णय लिया है और यह यूपी के विकास के लिए बेहद महत्वपूर्ण बैठक रही है। योगी ने बताया कि उत्तर प्रदेश के इतिहास में आज नया अध्याय जुड़ गया है। यूपी सरकार की पूरी कैबिनेट अयोध्या धाम आई थी। यूपी के विकास को लेकर आज एक अहम बैठक हुई है। हम सभी जानते हैं कि केंद्र और राज्य सरकार की 30,500 करोड़ रुपए से अधिक की 178 योजनाएं पहले से ही अयोध्या में चल रही हैं। कोरिया की मदद से अयोध्या में एक पार्क भी विकसित किया जाएगा। मुख्यमंत्री रात करीब 11 बजे रामकथा पार्क भी पहुंचे थे। वह पहले अपने कैबिनेट सहयोगियों ब्रजेश पाठक और अन्य लोगों के साथ हनुमानगढ़ी में दर्शन के लिए गए और पूजा अर्चना की। उन्होंने आज श्री राम जन्मभूमि परिसर और श्री राम लला विराजमान मंदिर में भी पूजा की। सुनिए मुख्यमंत्री ने क्या कुछ कहा। आज उत्तर प्रदेश के इतिहास में एक नया अध्याय जुड़ा है। उत्तर प्रदेश सरकार की पूरी कैबिनेट अयोध्या धाम में आकर के अयोध्या धाम के साथ ही उत्तर प्रदेश के विकास को लेकर के यहां पर अपनी महत्वपूर्ण बैठक को आयोजित की है। हम सब जानते हैं कि पहले से ही अयोध्या में केंद्र और राज्य दोनों डबल इंजन की सरकारों के सहयोग से कुल 178 परियोजनाओं के क्रियान्वयन की कार्रवाई चल रही है, जिस पर 30,500 करोड़ रुपए से अधिक की राशि यहां पर दोनों सरकारें मिलकर के अयोध्या धाम के समग्र विकास को आगे बढ़ा रही है। मंत्रिपरिषद ने आज जो अयोध्या धाम में महत्वपूर्ण निर्णय लिए, सबसे पहले हमारा पूरा मंत्रिपरिषद यहां पर आया और आने के उपरांत आदरणीय प्रधानमंत्री जी को अयोध्या को सोलर सिटी के रूप में विकसित करने का भी एक तमन्ना है और इस पर तेजी के साथ कार्य भी प्रारंभ हुआ है। कैबिनेट में कुल 14 प्रस्ताव आए। इन 14 महत्वपूर्ण प्रस्तावों में जो प्रस्ताव थे, सबसे पहला प्रस्ताव था उत्तर प्रदेश के अंदर पहली बार इनलैंड वाटरवे अथॉरिटी का गठन, यानी उत्तर प्रदेश अंतर्देशीय राजमार्ग प्राधिकरण के गठन का एक प्रस्ताव है। हम सब जानते हैं कि उत्तर प्रदेश के बारे में कहा जाता था कि उत्तर प्रदेश एक लैंडलॉक्ड स्टेट है। दुनिया के अंदर भी और देश के अंदर भी उन देशों ने प्रगति की जिनके पास जितना बेहतर जलमार्ग है। देश के अंदर भी वे राज्य आगे बढ़ रहे थे क्योंकि उनके पास एक्सपोर्ट की सस्ती सुविधा थी, जिनके पास जलमार्ग था। हम सब आभारी हैं प्रधानमंत्री मोदी जी के कि उन्होंने देश का पहला इनलैंड वाटरवे वाराणसी से हल्दिया के बीच में प्रारंभ किया और आज सफलतापूर्वक संचालित हो रहा है। पिछली बार हम लोगों ने देखा था कि 13 जनवरी को दुनिया का सबसे लंबा क्रूज
वाराणसी से डिब्रूगढ़ के बीच में भी प्रधानमंत्री जी ने फ्लैग ऑफ किया था। इनलैंड वाटरवे अथॉरिटी उत्तर प्रदेश में जल यातायात को बढ़ावा देने, इसके माध्यम से वाटर स्पोर्ट्स की एक्टिविटीज को भी तेजी के साथ आगे बढ़ाने, पर्यटन की सुविधाओं में बढ़ोतरी करने के साथ साथ उत्तर प्रदेश को एक्सपोर्ट के एक हब के रूप में, क्योंकि देश के अंदर सबसे अच्छी कृषि और सबसे अच्छा जल संसाधन उत्तर प्रदेश के पास है और अयोध्या इस देश से बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि अयोध्या कहते हैं आज से 2000 वर्ष पहले अयोध्या की राजकुमारी जल मार्ग से साउथ कोरिया गई थी और कोरिया के राजकुमार से विवाह बंधन में जोड़ करके वहां के आज एक महत्वपूर्ण राजवंश की परंपरा अपने आप को कोरियावासी भावनात्मक रूप से अयोध्या के साथ जोड़ते हैं। बल्कि इसी रामकथा पार्क के बगल में क्वीन हो पार्क के निर्माण का कार्य कोरिया और उत्तर प्रदेश सरकार मिलकर के संपन्न भी कर रही है। इस दृष्टि से अयोध्या में यूपी उत्तर प्रदेश के अंदर जो हमारी महत्वपूर्ण लगभग 12 के आसपास नदियां ऐसी हैं जो जल यातायात के लिए बहुत मायने रखती हैं, जैसे गंगा जी में, ऐसे यमुना जी में, सरयू जी में, राप्ती में, गोमती है। इन सभी नदियों में ये सुविधाएं उपलब्ध की जा सकती हैं। इसके लिए अथॉरिटी भारत सरकार के साथ मिलकर के कार्य करेगी और उत्तर प्रदेश को अपने परंपरागत उत्पाद को या उत्तर प्रदेश के जो कृषि प्रोडक्ट है इसको भी दुनिया की मार्केट में पहुंचाने के लिए, इसको निर्यात करने के लिए एक सुविधा विकसित होगी। जिससे आज इसकी अथॉरिटी के गठन की प्रक्रिया राज्य स्तर पर भी हम लोगों ने करने का निर्णय लिया है। इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।